करें कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, मान लीजिए सेवा केंद्र पे कर रहे हैं या हम कोई बड़े पब्लिक स्थान पर कर रहे हैं, तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं हम ताकि हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो। स्थूल चीजों का, सूक्ष्म चीजें तो बाबा बताएंगे इस मुरली में। स्थूल चीजों का क्या क्या ध्यान रखते हैं आप जस्ट सोच के रखिए। अभी आप वर्कशॉप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हर एक वो स्थूल चीज को सूक्ष्म चीज में यहाँ पर कन्वर्ट किया है। तो याद रखना हमें बहुत इजी हो जाएगा कि हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक अच्छी क्वालिटी का होनी चाहिए, स्टेज की लाइटिंग ठीक होनी चाहिए, वाइट चादर बिछी हुई होती है हमारे स्टेज पर, कई चीजें होती है, स्थूल चीजें, कुर्सी अच्छी होती है। तो ऐसे क्या क्या चीजें लगती है, हम एक मिनट सोचे और फिर देखते हैं बाबा क्या सुनाते हैं हमें। क्या हम ऐसी सेवा में परिवर्तन करें, कि क्या ऐसे प्लान बनाए भविष्य के सेवा के लिए, वो फिर हम बाबा की मुरली सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। 25/5/1973 भविष्य प्लान। विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, वरदानी व महादानी, नजर से निहाल करने वाले बाबा बोले। अपन ने कितने टाइटल्स दिए? विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, वरदानी व महादानी और नजर से निहाल करने वाले बाबा बोले। अपने को विश्व परिवर्तक व विश्व कल्याणकारी समझते हो? प्लानिंग करने के पूर्व बाबा हमें सोमान की स्मृति दिला रहे हैं, क्योंकि जब तक हम सोमान में स्थित नहीं होंगे तो हम क्या प्लान करेंगे। देखो बाबा का एक फ्लो देखो, कैसे बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। तो सब हम तुरंत विश्व परिवर्तक और कल्याणकारी के सोमान में स्थित हो जाते हैं। विश्व की हर एक आत्मा को संदेश देने वाले समझते हो? विश्व की हर एक आत्मा को संदेश देने वाले समझते हुए विश्व में कहाँ तक संदेश दे पाए हैं, इसका हिसाब किताब निकालते रहते हो? जहां जहां संदेश देने का कर्तव्य अब होने वाला है, इसके लिए नए नए प्लान्स बना रहे हो? जो जिसका कर्तव्य व जिम्मेवारी होती है, उस कर्तव्य के प्रति उनके सदैव प्लान्स चलते रहने चाहिए। फर्स्ट बाबा ने ऊपर वाले सेक्शन में कहा कि हिसाब किताब निकाला है क्या, कितने लोगों को हमने विश्व में रीच किया है, और उसके लिए बाबा बता रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में हम प्लान्स कितना बनाते हैं। और जब तक हम नए नए प्लान्स नहीं बनाएंगे तब तक हम शायद गोल्स अचीव नहीं करेंगे। तो क्या नए प्लान्स बनाने हैं? कहीं भी संदेश देने के लिए व बाप के परिचय का आवाज फैलाने के लिए अभी तक जो भी भिन्न भिन्न प्लान्स प्रैक्टिकल में लाते हो, उनमें मुख्य प्रयत्न यही करते हो कि जिस धरती पर व जिस स्थान पर संदेश देना है, वहां पहले तो स्टेज तैयार करते हो, स्पीच तैयार करते हो और पब्लिसिटी के भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो, जिस द्वारा उसी स्थान की आत्माओं को संदेश देने का कर्तव्य करते रहते। तो मैंने तीन एस्पेक्ट देखा, स्टेज, स्पीच और पब्लिसिटी। क्योंकि हमारा भाषण भी अच्छा होना चाहिए, आने वाले लोग के लिए एडवर्टीजमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, हम्म, और स्टेज भी अच्छी होनी चाहिए। तीन चीजों पर हम मुख्य ध्यान देते हैं।
लेकिन बाबा का लेकिन बहुत फेवरेट शब्द है, लेकिन इन साधनों द्वारा अभी तक विश्व की अंश मात्र आत्माओं को ही संदेश दे पाए हो। अभी थोड़े समय के अंदर जब सारी विश्व की आत्माओं को संदेश देने ज्ञान और योग का परिचय दे बाप की पहचान कराने का कर्तव्य करना ही है, साथ साथ इस प्रकृति को भी पावन बनाना है, तब ही विश्व परिवर्तन होगा। दो चीजें बाबा ने बताई, सारे विश्व की आत्माएं और प्रकृति। जब ये दोनों चीज होगी तभी ही विश्व परिवर्तन होगा। केवल अंश मात्र जो हम कर रहे हैं इससे नहीं होगा। इसके लिए थोड़े समय में बहुत बड़ा कार्य करने के लिए भविष्य कौन सा प्लान बनाया है, वह रूपरेखा बुद्धि में आती है। अभी जो कर रहे हो वही रूपरेखा है या वह कुछ भिन्न है? वह क्या है? वह इस एडवांस वह इन एडवांस देखते हो या वह चलते चलते देखेंगे? अगर स्पष्ट है तो दो शब्दों में सुना। जब समय भी शॉर्ट है तो प्लान भी शॉर्ट चाहिए। शॉर्ट हो लेकिन पावरफुल हो। वह दो शब्द कौन से हैं? भविष्य प्लान प्रैक्टिकल रूप में दो शब्दों के आधार पर ही होना चाहिए। वह दो शब्द पहले भी सुनाए थे। एक तो साक्षात बाप मूर्त और दूसरा साक्षी और साक्षात्कार मूर्त। वापस पढ़ते। एक है साक्षात बाप मूर्त और दूसरा साक्षी और साक्षात्कार मूर्त। तो ये दो शब्द बाबा बोल रहे हैं हमें ध्यान देने हैं, जिससे शॉर्ट समय रह गया है तो शॉर्ट समय में प्लान भी हम शॉर्ट बनाना चाहिए। बहुत लंबे लंबे प्लान नहीं बनाने हैं, लेकिन शॉर्ट के साथ पावरफुल प्लान बनाने हैं। तब जाके हम ये दो बातें जो बाबा ने ऊपर बताई विश्व परिवर्तक के लिए, सारी आत्माओं तक रीच होना और प्रकृति को पावन बनाना, ये कर पाएंगे। अभी आगे देखते बाबा क्या बताते, इसका भी विश्लेषण करेंगे दो बातों का। जब तक यह दोनों मूर्त न बनी है तब तक सारे विश्व का परिवर्तन थोड़े समय में कर नहीं पाएंगे। इस प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए जैसे अब भी स्टेज और स्पीच तैयार करते हो, वैसे ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज तैयार करनी पड़े। तो पापा वापस स्थिति पर आ रहे हैं। तो फिजिकल स्टेज और स्पीच हम करते हैं, तो वो बाबा बता रहे हैं भी स्थिति पे करना है। ये कैसे करना है आगे बाबा इसको बहुत विस्तार में सुनाएंगे। अपने फीचर्स द्वारा फ्यूचर का साक्षात्कार करने के लिए जैसे भिन्न भिन्न पॉइंट्स सोचते हुए स्टेज तैयार करते हो, वैसे ही इस सूरत के बीच जो भी मुख्य कर्मेंद्रिय, उन कर्मेंद्र द्वारा बाप के चरित्र, बाप के कर्तव्य का साक्षात्कार हो, बाप के गुणों का साक्षात्कार। तो बहुत सिंपल है। जैसे हम स्टेज सजाते हैं तो क्या क्या चीजें देखते हैं? स्टेज में पर्दा अच्छा होना चाहिए, कारपेट अच्छा होना चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, बैनर होना चाहिए, या फिर टेबल होना चाहिए, गुलदस्ता होना चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स। वैसे हमारा स्थूल चेहरा है, स्थूल चेहरे में कौन से कर्मेंद्रिय होते हैं? तो उन कर्मेंद्रियों द्वारा बाप का चरित्र, कर्तव्य और गुण, इन तीनों चीजों का साक्षात्कार होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? बाबा ने भी एक एक कर्मेंद्र आगे ली है कि भिन्न भिन्न पॉइंट्स तैयार करनी पड़े। तो जैसे वहां पे हम चेकलिस्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर हम कैसे चेकलिस्ट बनाए बाप का साक्षात्कार करवाने के लिए? तो फर्स्ट, नैनों द्वारा नजर से निहाल कर सके, अर्थात नैनों की
दृष्टि द्वारा उन आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और कृति चेंज कर दो। तो हमारे नयन से उन आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और कृति चेंज कर दो। दूसरा, मस्तिष्क द्वारा अपने व सभी के स्वरूपों का स्पष्ट साक्षात्कार हो। हम सब जानते हैं अपना स्वरूप कौन सा है, मस्तक पे तो हम आत्मा को ही देखते हैं, तो इसे स्पष्ट साक्षात्कार करो हमारे मस्तक द्वारा। तीसरा, होठों द्वारा रूहानी मुस्कुराहट, अविनाशी खुशी का अनुभव करो। चौथा, सारे चेहरे द्वारा कर वर्तमान श्रेष्ठ पोजीशन और भविष्य पोजीशन का साक्षात्कार करो। क्योंकि जैसा पोजीशन होता है वैसा हमारा चेहरा खिला हुआ होता है, तो वर्तमान के पोजीशन, श्रेष्ठ पोजीशन हम बाबा के जो बने उसे भविष्य का पोजीशन का साक्षात्कार करो। फिर नेक्स्ट, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बताई बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा कर दिखाओ। तो व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बढ़ती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा कर दिखाओ। व्यर्थ संकल्पों की व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर डालो। और थॉट्स से हम व्यर्थ को शुद्ध में परिवर्तन करें। फिर नेक्स्ट, अपने एक बोल द्वारा, पहले बाबा ने क्या बताए थे, होठों का अलग बताया था, होठों का रूहानी मुस्कुराहट कहा था, लेकिन अब होठों से निकलता है क्या, बोल। तो अपने बोल द्वारा अनेक समय की तड़पती हुई आत्माओं को अपने निशाने का, अपने मंजिल के ठिकाने का अनुभव करो। अनुभव तो हम बोल द्वारा कराएंगे, तो क्या चीज का अनुभव कराना है, अपने निशाने का या अपनी मंजिल के ठिकाने का अनुभव करो। वह एक बोल कौन सा है, शिव बाबा। शिव बाबा करने से ही ठिकाना व निशाना मिल जाए। नेक्स्ट, अपने हर कर्म अर्थात चरित्र द्वारा, चरित्र सिर्फ बाप के नहीं है, आप हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म का भी चरित्र है। साधारण कर्म के चरित्र नहीं कहेंगे, तो हर श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ। यहाँ पर बाबा ने बोला कि केवल बाबा के चरित्र नहीं, लेकिन हमारे भी हर कर्म का चरित्र का गायन है। तो वो श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र दिखाओ, का चित्र दिखाओ। आगे बाबा और भी करेंगे, लेकिन ये 7 पॉइंट्स हम फटाफट से देख लेते हैं। पहला बाबा ने बताया नयनों द्वारा आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और कृति को चेंज करो। दूसरा, मस्तक द्वारा स्वरूपों का स्पष्ट साक्षात्कार कराओ। होठों द्वारा मुस्कुराहट, अविनाशी खुशी। चेहरे द्वारा भविष्य पोजीशन का साक्षात्कार। संकल्प द्वारा व्यर्थ को शुद्ध संकल्प में परिवर्तन। बोल द्वारा शिव बाबा, जिससे ठिकाना का निशाना मिल जाए। और हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ। तो 7 चीजें बाबा ने शुरू में बताया कि किन किन चीजों का हमें ध्यान देना है जब भी हम सेवा करते हैं। अभी आगे बोलते बाबा, जब ऐसी रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच करेंगे तब थोड़े समय में विश्व का परिवर्तन करेंगे। तो स्पीच पे हम कंटेंट पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उस कंटेंट के अंदर ये 7 बातें भी अगर शामिल होगी तो थोड़े समय में विश्व का परिवर्तन करेंगे।
एज पर बाबा। इसके लिए स्टेज भी चाहिए। स्टेज की तैयारी में क्या क्या मुख्य साधन अपनाते हो वह तो जानते हो ना। तो पहले स्पीच की बात बाबा की, अभी स्टेज की बात करेंगे। अभी स्टेज के अंदर भी अलग अलग बातें हम देखेंगे। वह आप लोगों की विशेष निशानी है। स्टेज को सफेद करते हो, यही आप लोगों की मुख्य निशानी अथवा सिंबल है। जैसे ड्रेस प्रसिद्ध है ना, तो जैसे आत्मा की स्टेज, वैसे बाहर की भी बाहर वैसे बाहर की स्टेज को भी रूप देते हैं। तो यह बातें जो स्थूल स्टेज पर रखने का प्रयत्न करते हो, उनमें से अगर एक चीज भी स्मृति में न रहती है, वह सही रूप में नहीं होती है, तो स्टेज की झलक अच्छी नहीं दिखाई देती। तो बाबा जैसे एग्जाम्पल बता रहे कि हमारे आत्मा की स्टेज का ही हम बाहर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि बीके स्टेजेस पर व्हाइट चादर ही लगाते हैं हम, क्योंकि वो एक स्वच्छता का प्रतीक होता है, सिंबल बाबा ने जिस शब्दों को यूज किया ऊपर। तो बाबा बता रहे इसी प्रमाण जब अपनी स्थिति की स्टेज द्वारा प्रैक्टिकल स्पीच करनी है, तो इसके लिए भी इस इन सभी बातों की तैयारी चाहिए। लाइट चाहिए, अर्थात डबल लाइट स्वरूप की स्टेज चाहिए। तो स्थिति की स्टेज बाबा ने बताया, फिर जो लाइट से बाबा ने उसको बताया डबल लाइट स्वरूप की स्टेज चाहिए। यह तो जानते हो ना, दोनों ही लाइट अगर स्टेज पर कोई हल्का है, हल्का ना हो, उठने बैठने में भारी हो, तो स्पीच सुनने के बजाय लोग उसको ही देखने लग जाएंगे। तो यहाँ पर डबल लाइट की स्थिति चाहिए। और माइक भी पावरफुल हो, जो दूर तक आवाज स्पष्ट रूप में पहुंच जाए। तो माइक में भी माइट हो। माइक कैसा हो? माइक में भी माइट हो। एक संकल्प करो, एक नजर डालने से ही वह नजर और वह संकल्प लाइट हाउस का कार्य करे। एक संकल्प करो, एक नजर डालने से ही वह नजर और वह संकल्प लाइट हाउस का काम करे। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े, ऐसा पावरफुल माइक बनना पड़े। तो माइक कौन सा हुआ? संकल्प और नजर, दिव्य और रूहानी दृष्टि। एक एक पॉइंट्स बहुत डीप है, ऐसे लगता है कि एक एक पॉइंट्स पर पॉज करे और इसमें मंथन करे कि ये हम कैसे प्रैक्टिकल में लाएंगे। तो अगर हमें समय मिलता है आज, जो भी भाई बहन है, ये एक एक पॉइंट्स पे पॉज होकर हमें चेक करें, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं तो सेवा की ही होगी, करते भी आ रहे हैं। तो हम ये सब चीजें कैसे इंटीग्रेट करें हमारे सेवा के स्टाइल के अंदर। ऐसे ही वाइटनेस अर्थात स्वच्छ बुद्धि चाहिए, उनमें जरा भी कोई दाग ना हो। अगर स्टेज पर कोई दाग होगा, वाइटनेस नहीं होंगी, तो सभी का अटेंशन न चाहते हुए भी उस तरफ जाएगा। वो नेचुरल सी बात है। आजकल लोग पॉजिटिव जितनी चीजें होती है वो नहीं देखते, अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो वहां पर ध्यान तुरंत जाता है। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, वही बाबा बता रहे हैं कि स्वच्छ बुद्धि चाहिए, जरा भी कोई दाग ना हो। और बात में स्लोगन्स का श्रृंगार चाहिए।
स्लोगन्स भी हम वहाँ पे बोर्ड्स लगाते कहीं ना कहीं। देखो बाबा का कितना ऑब्जर्वेशन, हम क्या क्या करते हैं। तो बाबा क्या बोलते, इस स्थिति की स्टेज पर कौन से स्लोगन का श्रृंगार चाहिए? स्थिति की स्टेज और प्रैक्टिकल मन वाणी कर्म की स्पीच, ऐसी स्टेज के लिए स्लोगन कौन से चाहिए? एक, मैं आत्मा विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य के प्रति सर्वशक्तिवान बाप द्वारा निमित्त बनी हुई हूँ। यह स्लोगन स्मृति में रहे। कौन सा स्लोगन? मैं आत्मा विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य के प्रति सर्वशक्तिवान बाप द्वारा निमित्त बनी हुई हूँ। रिपीट करते, मैं आत्मा विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य के प्रति सर्वशक्तिवान बाप द्वारा निमित्त बनी हुई हूँ। निमित्तता भी बाबा ने इसमें ले लिया ताकि हमें अभिमान नहीं हो। एट द सेम टाइम विश्व कल्याणकार का टाइटल भी ले लिया, और साथ साथ बाबा का भी, सर्वशक्तिमान बाप का भी जो कर्तव्य है उससे स्मृति दिला दी। इस स्थिति में अगर यह स्लोगन याद न रहेगा तो स्टेज सुंदर नहीं लगेगी। विशेष धारणाओं के ही स्लोगन्स है। दूसरा स्लोगन, मैं आत्मा महादानी और वरदानी हूँ। बाबा में तीन तीन स्लोगन्स दे रहे इस पैराग्राफ में। मैं आत्मा महादानी और वरदानी हूँ। जिस भी आत्माओं को दान लेने का व दान देने का साहस नहीं है, उनको भी वरदान बाप द्वारा मिले हुए वरदानों द्वारा अपनी स्थिति के सहयोग द्वारा वरदान देना है। तो स्लोगन क्या हुआ? मैं महादानी और वरदानी हूं। यह है स्पष्टीकरण। तीसरी बात, मुझ आत्मा को अपने चरित्र, बोल व संकल्प द्वारा अपने मूर्त में सभी आत्माओं को बाप दादा की सूरत और सीरत का साक्षात्कार कराना है। काफी बड़ा स्लोगन, एक बार वापस पढ़ते हैं। मुझ आत्माओं को अपने चरित्र, बोल व संकल्प द्वारा, तीन चीजें द्वारा, चरित्र, बोल और संकल्प द्वारा अपने मूर्त में सभी आत्माओं को बाप दादा की सूरत का और सीरत का साक्षात्कार कराना है। इस प्रकार जो स्टेज को सुंदर बनाने का स्लोगन है वह भी स्मृति में रखना है। ऐसे अपनी स्टेज और स्पीच को तैयार करो। अपने बाबा ने कितने सारे स्लोगन्स, अपने चेहरे की चीजें, है ना, बहुत बड़ा चेकलिस्ट दिया है, बट वंडरफुल। और अगर ऐसा हम करेंगे तो क्यों नहीं छोटे थोड़े समय में हम सभी आत्माओं को कर पाएंगे। डेफिनेटली कर पाएंगे, दादियों ने किया है। आगे बढ़ते, स्टेज पर कुर्सी पर बैठे अर्थात अपनी स्टेटस की कुर्सी पर बैठो। तो स्टेज, स्पीच और स्टेटस, ये तीन ही आवश्यक है। फिर थोड़े समय में विश्व को परिवर्तन कर लेंगे। यह करना तो आता है ना, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि स्टेज ऐसी मजबूत हो, एक रस, अचल और अडोल हो। अब वापस तीन चीजें उसके अंदर बता रहे हैं। स्टेज मजबूत, एक रस, अचल और अडोल, जो कोई भी तूफान और कोई भी वातावरण उनको हिला न सके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम पब्लिक में स्टेज बनाते हैं फिजिकल रूप से, अगर स्टेज हिलेगा तो स्टेज वाले घबर जाएंगे, सामने वाले भी घबर जाएंगे। तो ये देखो बाबा वो भी चीज हमें बता रही कि कैसा स्टेज होना चाहिए। तैयार ऐसे अपनी तैयार करो। क्या ऐसी प्रैक्टिस है? क्या ऐसी एवर रेडी और एवर हैप्पी हो, जो एक सेकंड में जैसी स्थिति, जैसा स्थान और जैसे आत्माओं की धरती, उसी प्रकार थोड़े समय में अपने स्टेज तैयार कर प्रैक्टिकल स्पीच कर सको। समझा? यह है भविष्य प्लान। अच्छा, ऐसे सदा अपनी स्टेज द्वारा, स्टेटस द्वारा सर्व आत्माओं को अपने संपूर्ण स्टेज
और अपने वास्तविक स्टेटस का साक्षात्कार कराने वाले हर आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो यहीं पर हम पॉज करते हैं और 1 मिनट साइलेंस में हम मंथन करते हैं कि ऐसी क्या चीज आज की मुरली से हम ले सकते हैं, ऐसी क्या चीजें हम अपनी सेवा के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं जिससे जो बाबा की आशा है वो हम पूर्ण करें, और फिर बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे सभी। ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी शेयर करते हैं क्या क्या हमने आज की मुरली से सुना, क्या क्या धारण कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा बोले कि हमें, मुझ आत्मा को विश्व कल्याणकारी और विश्व परिवर्तक बनना है। सभी आत्माओं का परिवर्तन होगा और प्रकृति भी पावन होगी, तभी ये विश्व परिवर्तन होगा। तो कुछ पॉइंट्स बाबा ने बताए कि अपने नैनों द्वारा सब आत्माओं की दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन हो जाए। मुझ आत्मा के होठों द्वारा उन्हें रूहानी मुस्कुराहट का अनुभव हो। चेहरे द्वारा जो भविष्य में वर्षा मिलना है, वो उन आत्माओं को साक्षात्कार हो सके। सभी आत्माओं के जो व्यर्थ संकल्प हैं वो शुद्ध में परिवर्तन हो जाएं और अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा बाप का साक्षात्कार करवाना है। बहन जी, आपको पॉइंट्स पढ़ना नहीं है, आप उसे प्रैक्टिकल में अप्लाई कैसे करोगे ना, एक हाथ पॉइंट लेकर बताए। मुरली तो ऑलरेडी जी पढ़ लिया ना हमने, तो जो पॉइंट आपको अच्छी लगी है उसे आप यूज कैसे करोगे आपके सेवा में, उस पर अगर हम चर्चा करेंगे ना तो थोड़ा ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा हमारा डिस्कशन। तो तो आप बताओ कौन सी एक पॉइंट आप कैसे यूज करोगे उसको। हाँ, ड्रामा को साक्षी होकर देखना, इसमें मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं कैसे देखोगे उपराम, ड्रामा में। बोलिए। हाँ, उपराम रहूं। जैसे स्क्रीन पे कोई ड्रामा चल रहा है, अपनी स्थिति को परिस्थिति से ऊपर रखने की कोशिश करती हूँ। तो ये थोड़ा मैं कोशिश करती रहती हूँ बाप दादा को साथ रखते हुए। ओम शांति।
ओके, जयंत भाई। ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में बहुत गुह्य बातें बनाई है और वो इस तरह पढ़ी गई है कि वो गुह्य बातें कैसे क्लियर हो सबको, ये आपके द्वारा बहुत अच्छी तरह से पढ़ दिया है। और बाप दादा ने बोला है कि निगेटिव मत देखो, पॉजिटिव को देखो, हमेशा पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव बातों का ही ख्याल रखो। जैसे कोई व्हाइट स्क्रीन पे थोड़ा भी ब्लैक स्पॉट लगा तो उसके तरफ नजर जाती है, तो वैसा ना होते हुए इतना बड़ा जो व्हाइट स्क्रीन है वो देखो। ये मुख्य बात बाबा ने आज के मुर्दी में कही है और उसमें प्रैक्टिकल में अमल लाना है और वो अमल लाने की कोशिश शुरू है। ओम शांति। बहुत अच्छा। डॉक्टर रीना बहन। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, तो बाबा ने बताया कि स्थूल रूप में जैसे स्टेज को तैयार करते हैं, उसकी भी पहले से तैयारी की, स्टेज कितना क्लीन हो, वो बिल्कुल वाइट हो। लेकिन उसके पीछे सूक्ष्म राज क्या है, तो हमें भी अपनी सूक्ष्म रूप से तैयारी कि हमारे जो भी बोल हो वो पावरफुल हो। इसके लिए हम अपनी स्थिति को जैसे बाबा के साथ जुड़े रहें और हमारे जो हर कर्म वो अर्थात श्रेष्ठ चरित्र द्वारा ऐसा साक्षात्कार हो कि श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ। तो बाबा ने कहा हमारे बोल अनेक समय के जो तड़पती हुई आत्माओं को उनको कुछ अनुभव हो, तो हमारे बोल द्वारा, और जब हमारी योग की स्थिति होगी तो उससे उनको अनुभव होगा। और बोल भी हमारे ऐसे हो एक एक आत्मा को टच करें, बाबा का ज्ञान प्रैक्टिकल रूप में वो अनुभव हो। और नजर से कि ऐसा लगे कि बाप की नजर है, हमारे संकल्प, तभी बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि आपकी नजर जो हो बोलते समय भी इसकी प्रैक्टिस हो कि हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति अंदर से ही ऐसी पवित्र हो, पावन हो कि जिससे आत्माओं की दृष्टि वृत्ति वो चेंज हो सके, हमारा स्वरूप बाप का ही स्वरूप हो। तो जब बाप की याद में रहेंगे, योग में रहेंगे, तो हम ज्ञान स्वरूप के साथ साथ जब प्रैक्टिकल पावरफुल होंगे तब आत्माओं पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसको बाबा ने बहुत अच्छे से एक एक चीज पे हमें क्या वर्क करना है, किस तरह अपनी स्टेज स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनानी है, उस पे हमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कार्य करना है। तभी हम पावरफुल स्पीच जो होगा कि हमारा स्वरूप का प्रभाव, बोल का प्रभाव, हमें सामने जो बैठेंगे आत्माओं को ऐसे बिल्कुल चुप्पी छा जाए और आत्माएं बस एक दृष्टि से वहीं बाबा की तरफ खींच जाए। तो ऐसे हमें अपनी तैयारी करनी है। ओम शांति। बहुत अच्छा। साधना बहन जी। ओम शांति। आज की इसमें बाबा ने स्टेज, स्पीच और पब्लिसिटी के विभिन्न साधन अपनाने को सूक्ष्म रूप से जोड़ा है कि जैसे अपनी स्थिति कैसी हो तो अपने चेहरे चलन से ही हम कोई भी सेवा करने के लिए जाते हैं तो हमारे चेहरे से ही बाप को साक्षात हम कर पाए, चेहरे, नयनों से, मस्तिष्क से, चेहरे से। तो ये हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे बोल में ही शिव बाबा नजर आए, हमारे कर्म में भी, हमारे चरित्र में भी, क्योंकि हमारी ड्रेस से लेके हमारे चलन चेहरे से ही आधी बात लोगों को स्पष्ट हो जाती है। दूसरी हमारी स्टेज भी, स्थिति भी कैसी होनी चाहिए, तो हम पहले से ही जैसे मनसा सेवा करके उस स्थान की कहीं के भी सेवा करनी होती है तो पहले से ही श्रेष्ठ संकल्प की यहाँ की सारी आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्प से भी आह्वान कर लेते हैं बाबा की, बाबा ये यहाँ की सारी आत्माएं ही यहाँ का मतलब हमारी सेवा का लाभ उठाएं। इसके लिए और किसी को भी देखते हैं तो दिव्य रूहानी दृष्टि से कि आत्मा देखकर बात करना है। और फिर तीसरी बात बाबा ने कहा कि अपने बोल चरित्र वो तो है ही, मन में भी ये कि मैं महादानी वरदानी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ और मैं केवल निमित्त हूँ, करण करावना तो बाप है। और तीसरी बात बाबा ने कहा स्टेज भी अचल अडोल और इतनी स्थिति पावरफुल हो हमारी, जैसे कोई भी स्पीच तैयार करनी होती है तो वो भी अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे। तो ऐसे हमारी स्थिति भी बहुत मजबूत अचल अडोल हो कि कोई भी तूफान, मतलब कोई ने कोई क्वेश्चन भी किया तो हम उसमें एवर रेडी रहें।
उनको सेटिस्फाई कर पाए, ऐसी हमें प्रैक्टिकल स्पीच भी तैयार करनी है। ओम शांति। कल्पना बहन जी। ओम शांति भाई जी, ओम शांति सभी को। जैसे बाबा ने बोला है कि भविष्य में ये जो प्लान करते हैं ये हमारे प्लान है तुरंत, माना जल्दी से जल्दी हमारे प्लान कैसे सक्सेस होते, इसके लिए बाबा ने दो शब्द दिए हैं कि साक्षात बाप मूर्त और दूसरा साक्षी और साक्षात मूर्त, साक्षात्कार मूर्त। तो बाबा का यही कहना है कि बाबा का स्वरूप बनना, जैसे हम निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनकर हर कार्य जब करते हैं तो हम हर कार्य में सक्सेस हो जाते हैं। इसके लिए हमारी हर सोच बेहद में चाहिए। जब हम संगठन में कार्य करते हैं तो संगठन में हमें बाबा ने बहुत बार बोला है कि किसी का अवगुण नहीं देखना है व किसी की कमी नहीं देखनी है, कि जहाँ पे कम, क्योंकि वो कमी सोचना है कि मेरी कमी है। तो संगठन में कार्य करते समय हमें हर एक को अपना समझकर, माना रूहानी प्यार देकर उस कार्य को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, जैसे हमारे बहनों ने शेयर किया वैसे ही बहुत शक्तिशाली बनकर हर कार्य को सक्सेस करना है। ओम शांति। रविकांत भाई। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने मुरली में सेवा करने की जो प्रैक्टिकल विधि है ना वो बताई है। और बाबा सच्चे सेवादारी जो है वो सदा प्लानिंग करता ही रहता है। जो बाप का परिचय, आवाज कैसे फैलाना है, सबके पास कैसे जाना है, तो प्रैक्टिकल प्लान्स हमें थ्रू आउट 365 डेज करना है। जैसे शिवरात्रि आते तो पहले एक 1 वीक 2 वीक्स पहले या 1 मंथ 2 मंथ्स पहले करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम सदा प्लानिंग करते रहना चाहिए। हमने भी यहाँ मतलब ऐसे प्रैक्टिकल में एक प्लान आप मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो एक प्लान हम ऐसे बनाया था कि जो भी विजिटर जो भी आएंगे उसका जो कांटेक्ट नंबर वो सब लेंगे। वो कांटेक्ट नंबर में थ्रू आउट 365 हम डेली बाबा के जो अच्छे बोले वो शेयर करते रहते हैं। और हम जो कार्यक्रम करते हैं जो भिन्न भिन्न समय पे, वो भी हमको लेट देम कीप इन्फॉर्म्ड। तो एक पब्लिसिटी की एक अच्छी एक हो जाती है, सहज हो जाती है। तो रेगुलर तो वो कीप इन्फॉर्म्ड है उन सभी को। तो ऐसे एक सेवा का प्लान हम एक प्रैक्टिकल में करते थे। आज मुरली में ऐसे एक अच्छा प्रैक्टिकल विधि बाबा ने बताई, अच्छी लगी मुझे। ओम शांति। जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम प्रैक्टिकल ये सब चीज़ों को लाए। तो जैसे हम कोई सेवा होती है तो कैसे चेकलिस्ट बनाते हैं शिवरात्रि का, जैसे आपने बताया 2 हफ्ते पहले प्लानिंग करते हैं फिर क्या होगा किधर क्या होगा। तो वैसे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमने भी कभी नहीं किया, एक्चुअली मुरली पढ़ के संकल्प आ रहा है कि मान लीजिए कल स्पीच है या कल कोई प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम के वक्त उस स्थान पर कितने आत्माएं योग करेंगे। हम सब चीज़ों के लिए सेवाधारी अपॉइंट करते हैं, बट योग के लिए भी सेवाधारी अपॉइंट होने चाहिए कि उनका काम केवल योग करना हो, ताकि वो स्थिति उस हॉल के अंदर वाइब्रेशंस बने हुए हों। फिर स्टेज पर जब कोई व्यक्ति जाएगा, जब स्टेज पर बैठे रहेंगे तो किस स्लोगन को स्मृति में रखकर बैठेंगे। जब स्पीच करेंगे तो क्या चीज़ हम स्मृति में रखकर फिर स्पीच करें। ये प्रॉपर प्लान करना है, ये प्रॉपर हमें प्लान करके लिखना है। अगर इस प्रकार हम करेंगे तो चांसेस है कि हमारे सेवा के अंदर बहुत परिवर्तन आएगा। मान लीजिए जब कैंडल लाइटिंग हो रहा है तो उस टाइम पे हम कैसी स्मृति रखें। हम कई चीज बाहर वालों को तो बोलते हैं, लेकिन हम अपने लिए भी, जो भी निमित्त आत्माएं होते स्टेज वाले या मुख्य सेवाधारी, हर घंटे में या हर 15 मिनट में क्या क्या चीजों को हम ध्यान रखें, क्या क्या सोमान लेवे, किन किन स्वरूप चेहरे द्वारा हम क्या क्या चीजें ध्यान रखें। अगर इस प्रकार हम सोचे, अगर एक स्केड्यूल बनाए, एक चार्ट बनाए और उस चार्ट के बेसिस पे अगर हम फॉलो करें, हो सकता है हमसे हमें सब चीज़ याद नहीं रहेंगी क्योंकि प्रैक्टिकल रूप में भी याद नहीं रह पाते। तो हमें एक पता चलेगा कि मान लीजिए हमें 10 चीज़ें सोची थी, 10 में से केवल 2 ही कर पाए। तो ऐसा अगर हम प्लान बनाएंगे, प्लान और भी बहुत विस्तार में हो सकता है हर चीज़ के लिए, और वो सभी के लिए होगा। मान लीजिए जो पार्किंग पे सेवादारी खड़ा है उसके लिए भी हम एक वैसा बनाए, जो भोजन परोस रहा है परोसते समय कैसा हो, जो भोजन बना रहा है क्या क्या सोमानों का अभ्यास करें। इस प्रकार अगर हम डिटेल प्लानिंग करें तो बहुत
इजी होगा, मैं समझता हूँ, थोड़े समय में जो बाबा की आश थी वो परिवर्तन करने की। तो पॉइंट्स तो बहुत है, लेकिन ये विराम देते हैं। तो ओवर टू यू रमनी भाई, पूरा अधिकरण है तो। थैंक यू। अभी पोल लॉन्च हुआ है। तो पोल का भी बहुत इम्पोर्टेंस है ना। हम रोज सामूहिक रूप से चेकिंग करते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम रोज पोल को जरूर दर्ज करें। सिंपल सा क्वेश्चन हम हर 15 दिन लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारी वो स्थिति रहती या नहीं रहती है। तो जितना हमारा अटेंशन रहेगा उतना हमारी वो चीज पक्की होती जाएंगी, उतना हम वो चीज पर हमारा अटेंशन रहेगा। तो ठीक है, अभी हम आज के लिए होमवर्क यही लेते हैं कि आज हम पहले स्टेज पर नहीं जावे सेवा करने, बट हमारा तो जीवन ही एक स्टेज है ना। हम जहाँ ब्राह्मण जाते हैं वहां पर हमारा स्टेज है। तो विशेष रूप से जब भी हम किसी के संपर्क में आते हैं, संगठन में आते हैं, तो संगठन के अंदर या फिर किसी व्यक्ति से बात करते समय हम ऐसा क्या सोमान लेवे जिससे हमारे चेहरे से बाबा का साक्षात्कार हो, साक्षात्कार मूर्त बन जाए, है ना। जो बाबा ने हमें 2 बातें बताई थी। तो बाबा ने तो बहुत सारी बातें बताई है, मस्तक पर, चेहरे पर, नैनों में, होठों पर, स्थिति पर, बुद्धि से, मनसा से। तो कोई भी एक पॉइंट लेवे और योग भी हम ऐसे ही करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। तो सभी एकाग्र हो जाए। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता सितारा, एक विजन बनाए। मैं आत्मा आज के दिन अमुक अमुक व्यक्ति से मिलने वाला है, चाहे वह ऑफिस में हो, चाहे वह दुकान में हो, चाहे वह घर में कोई मेहमान आने वाले होंगे, चाहे हमारे अड़ोस पड़ोस हो गए, चाहे मित्र संबंधी हो गए। कोई भी आप 1 या 2 उदाहरण ले लीजिए जिनसे आज आप मिलने वाले हो या जिनसे आप आज फोन पे बात करने वाले हो, और प्लान बनाए, अभी का अभी बनाए कि आप जब उनसे वार्तालाप करोगे तो आप ऐसा क्या उसमें नवीनता लाओगे जिससे वह आत्मा आपका या बाप का साक्षात्कार करे। भले उस आत्मा को आप स्थूल रूप में बाबा का ज्ञान ना दो, बातें नॉर्मल ही होगी, लेकिन हमारी स्थिति कैसी होगी उनसे बात करते समय, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, हाव भाव, हमारी मनसा में वृत्ति कैसी होगी। विजुअलाइज करें और उस चीज को दोहराए मन के अंदर। आप उनसे जो बात करने वाले हैं वो बात अभी करें अपने मन में, और वो स्थिति में रहते हुए बात करें। हम पॉज करेंगे 1 मिनट, आप वो बात कंप्लीट करें और फिर वही विजन हमें आज दिन भर में जब भी वो प्रसंग होगा वो रिपीट करना है। थैंक यू प्रफुल्ल भाई साहब। थैंक यू सबका ज्वाइन करने के लिए। अभी प्रफुल्ल भाई का भी धन्यवाद करेंगे।
थैंक यू प्रफुल्ल भाई, थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई। Thank you so much, guys. Have a good day to all. ओम शांति। ओम शांति जी। आगे लेकर चलिए। ओम शांति। ओम शांति।